कभी आपने चार्ट पैटर्न देखा, कभी आपने प्राइस एक्शन पे काम किया, कभी आप बहुत सारे डिफरेंट इंडिकेटर के पीछे गए, लेकिन आपको बहुत अच्छा खासा कुछ हाथ में लगा नहीं है। खासकर जब बात आती है कि भाई सही जगह पे हम किस जगह से हमें पता चले कि मार्केट में मोमेंटम आने वाला है। बात है ये मोमेंटम की और किस जगह मार्केट ठहर जाएगा, जहाँ पे हमें एंटर नहीं करना है। तो इस जगह को जब हम जान पाते हैं, तो सच में हमारे लिए ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। इसके लिए हमें बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले यहाँ पे हमें ये बात समझना होता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या हो रहा है, मार्केट का ट्रेंड चल क्या रहा है। अभी मार्केट के ट्रेंड को समझने के लिए लोग अलग-अलग टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करते हैं। कोई 15 मिनट का करता है, कोई आधे घंटे का करता है, कोई 1 घंटे का करता है। लेकिन मैं जो तरीका आज आपको बताने वाला हूँ, वो समझने में सबसे ज़्यादा आसान है। अब बड़े टाइम फ्रेम का एक प्रॉब्लम ये है कि अगर आप भारतीय मार्केट में कामकाज कर रहे हैं, जैसा निफ्टी या बैंक निफ्टी में कामकाज करते हैं, तो आपको एंट्री बहुत धीमा मिलता है या फिर बहुत कम मिलता है और उसमें भी अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो दूसरा एंट्री लेने के लिए आपको बहुत वक्त का इंतजार करना पड़ सकता है, शायद अगले दिन के लिए भी आपको इंतजार करना पड़ सकता है। इसलिए आज हम काम करेंगे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे और इसमें सबसे पहले हम देखेंगे एक ईएमए को इसमें हम लगाएँगे, मूविंग एवरेज को लगाएँगे, लेकिन ये जो मैं आपको मूविंग एवरेज लगा के दिखाऊँगा, शायद आज तक किसी ने इस पर्टिकुलर नंबर पे मूविंग एवरेज नहीं लगाया होगा। आइए मैं आपको बताता हूँ वो नंबर क्या है। वो नंबर है, आपको शायद देख के बहुत ज़्यादा हैरानी होगी, मैं आपको बताता हूँ, वो है 470। 470 ही क्यों? 470 ही क्यों? 50 भी होता है, 100 भी होता है, 9, 15, 20, 30 सब होता है। 470 कभी किसी को लगाते हुए देखा है, लेकिन मैंने इसलिए लगाया है, उसके पीछे का लॉजिक सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे मार्केट का जो रेंज है, मार्केट जिस तरफ से मार्केट एक बहुत बड़े पैमाने पे जो मार्केट मूव करता है, आप उसको देखेंगे तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा। देखिए, मार्केट के मूवमेंट को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आता है। दूसरा, यहाँ पे पुल बैक बहुत बार, जितने बार भी आता है, तो पुल बैक बहुत अच्छा समझ में आ जाता है। लेकिन आज हम पुल बैक पे बात नहीं करने वाले, हम आज बात करने वाले सटीक जगह से आप कहाँ पे एंट्री बनाएंगे और वहां से आप प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे। अब ये हमारे लिए काफी नहीं है, इसलिए इसके साथ हम और एक ऑसिलेटर का इस्तेमाल करेंगे, जिसका नाम है पल्स ऑसिलेटर। अब आप यहां पर देखेंगे, सेकंड वाला, आप सिर्फ पल्स लिखेंगे तो पल्स से रिलेटेड जितने भी इंडिकेटर है वो आपके सामने आ जाएगा। हमें यू अल्गो वाला जो इंडिकेटर है, पल्स ऑसिलेटर, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अब ऑसिलेटर को इस्तेमाल करने वाले बहुत सारे लोग अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग चीज को देखते हैं, सभी लोगों का अपना अपना मंतव्य होता है। लेकिन आज हम जो तौर तरीका ऑसिलेटर का देख के समझने वाले हैं, उसको जरा आप ध्यान से समझिए और ध्यान से, बहुत आराम से इसको समझने की कोशिश करिएगा। अब बात आती है कि हम ट्रेड अगर पंच करते हैं, तो हमारे लिए सबसे सही कौन सा तरीका होता है ट्रेड पंच करने का। यहां पर आप बाय और सेल सिग्नल भी देख रहे हैं, लेकिन सच मानिए हम इस बाय और सेल सिग्नल के तरफ बिल्कुल भी मुड़ेंगे नहीं। हम कौन से ट्रेड को लेंगे उस बारे में देख लीजिएगा। ये बस हम इसके ऊपर ट्रेड नहीं लेने वाले हैं, हम लेने वाले, आप अगर यहाँ पे एक ब्लू लाइन और ऊपर एक ग्रे लाइन अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो इसको हम देख के काम करने वाले हैं। लेकिन ये तो हर थोड़ी देर में ऊपर और नीचे होता है, कभी ये ओवरसोल्ड पोजीशन में आता है, कभी ओवरबॉट पोजीशन में आता है। तो हम हर बार ओवरसोल्ड पोजीशन में जाएगा तो हम खरीद लेंगे क्या, या ओवरबॉट पोजीशन में जाएगा, नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। हम सबसे पहले हमारा ध्यान जाएगा कि मार्केट आपको ट्रेड क्या दे रहा है, मतलब मार्केट का ट्रेंड क्या है। तो हमारे लिए सबसे पहले ये जो हमने ईएमए लगाया है 470 का, इससे हमें सबसे पहले पता चलेगा कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। तो मार्केट का ट्रेंड जो कि आप देख सकती है अप है, इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ मार्केट जब यहाँ पे ओवरसोल्ड पोजीशन पे आता है, तभी ही मार्केट में एंटर करेंगे। लेकिन सिर्फ ओवरसोल्ड पोजीशन पे आते ही क्या हम मार्केट में एंट्री ले सकते हैं क्या? नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। इसके पीछे अगर आप कारण देखेंगे, मैं आपको एक एक करके बताता हूं। अभी अगर आप इस जगह को देखते हैं, जैसे कि ये वाला एक सिग्नल दिया है और ये एक रेड कैंडल है,
यहाँ पर हम बाय नहीं कर सकते। उसके पीछे का सबसे पहला कारण है कि अगर इसने हाई को क्रॉस किया तो ही हम यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं। चाहे आप किसी भी कैंडल के बारे में बात करिए, किसी भी। यहाँ पे देखिए ये सब ओवरसोल्ड पोजीशन पे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक किसी भी कैंडल को आप ले लीजिए। चाहे यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल आया है उसको भी आप समझिए कि इसके विक को देखिए पहले। इसके विक का जो हाई है, इस हाई के ऊपर इस सेकंड वाले कैंडल ने ब्रेकआउट नहीं दिया है। इसका मतलब ये कि हमारा यहाँ पे ट्रेड नहीं बनता है। अब हमको वेट करना पड़ेगा कि जब हमारा कैंडल का स्टिक का पैटर्न, कैंडल स्टिक्स का पैटर्न साथ में ईएमए और उसके साथ ये पल्स ऑसिलेटर हमको जब साथ देगा, हमें इस सिग्नल से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इस बात को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से आप समझिएगा। चलिए अब हम दोबारा देखते हैं कि ये हमें फिर से दोबारा कोई ट्रेड देता है क्या नहीं। अब देखिए हम यहाँ पे आते हैं, ये हम दोबारा इस जगह पे आ गए हैं। अब देखिए ये जैसे ही इस लाइन पे आया है, किस लाइन पे, ये जो ओवरसोल्ड पोजीशन पे, जैसे ही आपका ये जो रिबन आप देख पा रहे हैं, यहाँ से जो रिबन मूव कर रहा है ग्रे कलर का, उस रिबन को आप जैसे ही उस पे ये ओवरसोल्ड पोजीशन पे आता है तो हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन सा कैंडल है जहां से हमको ब्रेकआउट मिल सकता है। आइए पहले समझते हैं कि ये एंटर कैसे करता है। तो देखिए यहाँ से आप ध्यान से देखेंगे तो ये इस लाइन के अंदर यहाँ से एंटर होना शुरू हुआ। यहाँ पे एंटर का मतलब ये पहले आया रेड कैंडल। हमारा काम क्या है, जब इस रेड कैंडल के ऊपर जाएगा, जितने भी मार्केट में जैसे वो नीचे जाता जाएगा, मतलब आपका जो ये ऑसिलेटर है जितना वो ओवरसोल्ड पोजीशन पे जाएगा तो हमारे लिए कैंडल्स बदलते जाएंगे। पहले ये वाला कैंडल आया, इसके ऊपर दूसरा कैंडल ने दिया क्या, नहीं। फिर ये वाला कैंडल बना रेड कलर का, इसके ऊपर और एक कैंडल आया, अब इसने ब्रेकआउट दिया। यहां पर हम ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। हमारा एसएल क्या होगा, अब इसको एक बार सुन के समझ लीजिएगा। एसएल सब लोग इसके नीचे लगाते हैं, पर आपका एक काम होगा कि इसके नीचे 2 कैंडल क्लोज होने चाहिए। बहुत बार होता है कि 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, ये किस लिए है उसको भी समझ जाइए। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे काम करने जाते हैं तो फिर इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन बहुत बार होता है छोटे टाइम फ्रेम पे, 1 मिनट 3 मिनट जैसे टाइम फ्रेम पे जब आप काम करने जाते हैं तो आपका एसएल बिल्कुल आप सिंगल कैंडल पे नहीं रख सकते। बहुत बार वो हिट हो जाता है, हालांकि हिट होने के तुरंत थोड़ी देर बाद वहां से वो बुलिश होके ऊपर निकल जाएगा। तो आइए देखते हैं। अब देखिए इसने बाय सिग्नल कहाँ पे दिया, इस कैंडल पे। लेकिन जब हम पूरी तरीके से प्राइस एक्शन और किसी भी इंडिकेटर को आराम से जब समझने की कोशिश करते हैं, तो जैसे मैंने आपको ये वाला कहा जहाँ पे इसने एंट्री किया है, तो हमारे लिए ये वाला कैंडल अब महत्वपूर्ण हो गया, तो यहाँ से आपको एंट्री मिल गया है। लेकिन आप अगर सिर्फ बाय सेल सिग्नल पे वेट करते रहेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। तो यहाँ से आप एंट्री बनाते हैं। अगर आप बाय सेल सिग्नल का वेट करते हैं, जैसे इस कैंडल ने दिया है, तो थोड़ी देर बाद इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है, तो आपका एंट्री कहां से पहले बन रहा था, यहां से। अब सेकंड टाइम में आपका एंट्री कहां से बन रहा है, यहां से। तो इतना जो पॉइंट है वो तो आपको मिलेगा नहीं। इसलिए सबसे बेहतर है कि आप प्राइस एक्शन को सबसे पहले फॉलो करें। अब देखिए यहां से मार्केट बहुत ऊपर तो नहीं गया है, आपने यहां से एंट्री बनाई, यहां तक खत्म हो गया है। अब आपको एक मैं बात बता देता हूं कि आप अगर ऑसिलेटर का इस्तेमाल करते हैं तो बेशक आप यहाँ पे ओवर बॉट पोजीशन तक आप मार्केट में वेट कर सकते हैं, बिल्कुल वेट कर सकते हैं। जैसे मार्केट ओवर बॉट पोजीशन पे आता है आप वहां से एग्जिट कर सकते हैं। यह है पॉइंट नंबर 1। एग्जिट का दूसरा तरीका है कि आप यहाँ पे 1:1 से शुरुआत करिए, फिर 1:2 और इस तरीके से अपने प्रॉफिट के मार्जिन को बढ़ाते जाइए। आइए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते देखते हैं कि ये तो एक बाय साइड का हो गया। चलिए एक बार अभी सेल साइड की तरफ देखते हैं, सेल साइड हमको कैसे दिखाई देता है, कैसे समझ में आएगा कि मार्केट सेल साइड में। अब देखिए इस जगह को अगर आप देखते हैं, जैसे मार्केट ने यहाँ पे क्रॉस ओवर किया, देखिए यहाँ से मार्केट नीचे चला गया है 470 का जो हमने ये मिल लिया है, लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी मार्केट ओवरबॉट पोजीशन पे नहीं है। मार्केट थोड़ी देर यहाँ पे रह के दोबारा ऊपर चला गया है और ऊपर जाने के बाद फिर ये ओवरबॉट पोजीशन पे आया। मतलब जब अगर मार्केट ईएमए के नीचे है तो हमें सिर्फ और सिर्फ सेल करके चलना है। मार्केट अगर ईएमए के ऊपर है तो हमें बाय करके चलना है। बहुत सिंपल तरीका है और इसी से आपको बार बार ट्रेड नहीं मिलने वाला है। क्योंकि कई बार होता है ना, आप बहुत सारे बाय सेल सिग्नल वाले जो इंडिकेटर आप उसका इस्तेमाल करते हैं
तो वो थोड़ी-थोड़ी देर में आपको बाय सेल सिग्नल दिखा देता है और वहाँ पे आपका बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाता है। इस तरीके से जब आप काम करने आते हैं बुद्धि लगा के, तो आपके लिए मार्केट बहुत सहजता से आपके लिए काम करने लगता है। चलिए अब हम एक बार सेल सिग्नल की तरफ जाते हैं। अब देखिए, यहाँ पे एक लाइन बना हुआ है, इसको पहले हम मिटा देते हैं क्योंकि हमारा कोई काम का नहीं है। यहाँ से हमें सेल सिग्नल मार्केट बहुत समय से अप था, इसलिए ये दिक्कत आया है। अब देखिए यहाँ पे हमको एक ट्रेड हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ध्यान से देखिएगा, इस जगह को आप जैसे ध्यान से देखते तो आपको चीजें बहुत आसानी से समझ में आने लगता है। एसएलबी इसमें हिट कैसा होता है वो भी आपको एक बार यहाँ पे समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, और इसका एसएल क्या चीज होता है, किस प्रकार से आपको चीजें मिलेगा, वो भी एक बार आप समझ लेते हैं। यहां पर मार्केट धीरे धीरे इस जगह से ऊपर आ गया, ये ओवरबॉट पोजीशन पे आया, ईएमए के नीचे है। अब हमारा जो एसएल होगा, मैंने आपसे क्या कहा, जिस कैंडल पे भी आप ले रहे हैं उस कैंडल के नीचे 2 कैंडल क्लोज होने चाहिए। तो अब हम अगर ध्यान देते हैं तो ये हमारा पहला कैंडल है जहां पे इसने एंटर किया है, तो इसके ऊपर हमारा एसएल होगा। और ये जो लाइन बना हुआ है, मान लीजिए यही वाला वो लाइन है। अब धीरे धीरे मार्केट यहां से ऊपर जाने लगा और फाइनली इस कैंडल ने और इस कैंडल ने मार्केट का आपका एसएल यहां पर हिट कर दिया। तो इस तरीके से इसमें आपका एसएल हिट होगा। थोड़ी देर आप वेट करते हैं, थोड़ी देर बाद अगर आप देखते हैं तो हमें एक यहाँ पर इंतजार करना पड़ेगा फ्रेश एंट्री के लिए कि मार्केट पहली बार। अब देखिए यहाँ पे भी आपको फ्रेश एंट्री मिल रहा है। अब ध्यान से देखिए, मैं आपको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं तो आपके लिए चीजें आसान समझ में आपको आने लगता है। पहले देखिए, ये बिल्कुल ये ओवरसोल्ड पोजीशन, ओवरबॉट पोजीशन, ये वाला एरिया, इस लाइन को देखेंगे तो ये पूरा इस लाइन तक आया है। अब जब जैसे ही इस लाइन तक आया है तो ये हमारा ओवरसोल्ड पोजीशन है, सॉरी ओवरबॉट पोजीशन है। यहाँ पे किसी भी कैंडल जब मार्केट इस लाइन तक पहुंच गया है, ओवरसोल्ड पोजीशन तक, तो किसी भी कैंडल, जैसे ये वाला कैंडल है, इस कैंडल का हाई और इसके ऊपर 2 कैंडल, ये रहेगा आपका एसएल। आपकी एंट्री हो जाती है यहाँ से। अब देखिए यहाँ से हमको क्या मिलता है, फिर थोड़ी देर बाद अब मार्केट गिरना शुरू हुआ। अब इसका गिरावट कितना है आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ तक गिरा और फिर यहाँ तक ऑसिलेटर आपने यहाँ से ट्रेड लिया, मार्केट थोड़ी देर बाद यहाँ पे ओवरसोल्ड पोजीशन पे आ गया। कहने का मतलब है कि इस तरीके से भी अगर आप देखते हैं तो आपका एक अच्छा खासा, ये बहुत बड़ा मूव तो नहीं था लेकिन मूव तेज था, लंबा अब नहीं चला, पर जितने देर भी चला बहुत सटीकता से मार्केट नीचे आया और आपको एक अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट देके जा सकता है। तो इस तरीके से चीजों को जब आप समझने लगते हैं, आपको मार्केट बहुत ज्यादा आसान महसूस होने लगता है। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा तो बिल्कुल लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।